ऑलराइट, इस ट्यूटोरियल में हम लोग पैराग्राफ और कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। हमारे पास दो पैलेट्स अवेलेबल हैं, कैरेक्टर पैलेट और पैराग्राफ पैलेट। हम लोग यहाँ से इन दोनों को ओपन करेंगे तो आप लोग इसमें बहुत से ऑप्शंस देख सकते हैं। इसमें बहुत से ऐसे टूल्स अवेलेबल हैं जो कि हमारे पास टेक्स्ट टाइप करते हुए ऊपर ऑप्शन बार में भी अवेलेबल होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग उन टूल्स को देखेंगे जो कि सेम टूल्स हैं जो हमारे पास यहाँ पे कैरेक्टर पैलेट में भी अवेलेबल हैं और हमारे पास यहाँ ऊपर ऑप्शन बार में भी अवेलेबल हैं। मेरे पास यहाँ पे दो पैराग्राफ लिखे हैं और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग इन पैराग्राफ्स को पढ़ें और इनका आंसर दीजिए। और ये भी एक पैराग्राफ है जिसकी आप लोग सेटिंग देख सकते हैं। इसमें ये जो लाइंस हैं ये प्रॉपरली मैनेज नहीं है और यहाँ पे भी आप लोग एक पैरा देख सकते हैं जिसकी जो लाइंस हैं ये प्रॉपरली मैनेज हैं। हम लोगों ने कुछ ट्यूटोरियल्स किए हैं जिनमें हम लोगों ने पैराग्राफ भी ऐड किए हैं, लेकिन उन ट्यूटोरियल्स में हम लोगों ने राइटिंग कवर नहीं की क्योंकि अगर मैं राइटिंग लिखना शुरू कर दूंगा तो शायद हो सकता है कि वो ट्यूटोरियल 1-2 घंटे से भी ज़्यादा लंबा हो। तो हम लोग पैराग्राफ और राइटिंग की सेटिंग्स इसी ट्यूटोरियल में करेंगे और हम लोग जहाँ पे भी पैराग्राफ्स ऐड करेंगे आप लोग उसकी जो सेटिंग है इस ट्यूटोरियल को बेस रख के आप लोग उसकी सेटिंग करेंगे। इस ट्यूटोरियल में हम लोगों ने दो पैराग्राफ लिए हैं जो कि सेम पैराग्राफ हैं लेकिन हम उसकी एक कॉपी ले चुके हैं और इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले टाइप टूल से, जिसके बारे में हम लोगों ने टूल्स में पढ़ा है कि टाइप टूल क्या है और हम लोग इससे राइटिंग कर सकते हैं। तो ऑप्शन बार में हमारे पास सबसे पहले जो ऑप्शन अवेलेबल है उससे हम लोग इस सेलेक्ट टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद इसकी जो राइटिंग स्टाइल है उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। Ctrl+Z करूँगा, उसके बाद हम उसको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और हमारे पास बहुत से ऑप्शन अवेलेबल हैं। उसके बाद इसका जो साइज़ है उसको हम बड़ा कर सकते हैं। आई कैन मेक इट 24, दैट्स परफेक्ट। और इसके बाद हमारे पास एक और ऑप्शन अवेलेबल है जो कि एंटी अलाइजिंग मेथड है। मैं इस टेक्स्ट की जो विजिबिलिटी है उसको शार्प कर सकता हूँ, उसको क्रिस्प कर सकता हूँ और स्ट्रॉन्ग कर सकता हूँ और उसके अलावा इसको स्मूथ कर सकता हूँ। अगर हम इसको स्मूथ करेंगे तो ये बहुत हार्ड होगा रीड करने में क्योंकि ये जो लफ्ज़ हैं वो इतने ज़्यादा विजिबल नहीं हैं जितने ये लफ्ज़ विजिबल हैं। तो इसलिए ये जो हमारा टेक्स्ट है इसकी जो सेटिंग है वो हमेशा शार्प में होनी चाहिए। उसके बाद इसके कुछ अलाइनमेंट हैं, जैसे हम लोग इसको सेंटर टेक्स्ट कर सकते हैं, इसको हम लोग राइट अलाइन कर सकते हैं और हम लोग इसको लेफ़्ट अलाइन भी कर सकते हैं। इस टेक्स्ट को हम लोग कलर दे सकते हैं। अगर मैं यहाँ से कोई भी एरिया सेलेक्ट करता हूँ और मैं कलर चूज़ करता हूँ एंड से ओके, तो आप लोग देखेंगे कि हमारे पास ये कलर जो है ये अप्लाई हो जाएगा। तो उसमें हमारे पास बहुत से ऐसे ऑप्शन बार में हमारे पास बहुत से ऐसे ऑप्शंस हैं जो कि हमारे पास यहाँ पे कैरेक्टर पैलेट में भी अवेलेबल हैं। जैसा कि मैं यहाँ से इसकी फॉन्ट चेंज कर सकता हूँ, उसको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन या हमारे पास जो भी ऑप्शन अवेलेबल है वो मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। इसका जो साइज़ है मैं उसको चेंज कर सकता हूँ। लेकिन उसके बाद हमारे पास कुछ ऑप्शन अवेलेबल है जैसे लीडिंग है, ट्रैकिंग है और क्रिंग का ऑप्शन है हमारे पास। और इसके अलावा हमारे पास वर्टिकली स्केल है और बेसलाइन शिफ्ट है, हॉरिजॉन्टली स्केल है। ये कलर का वही ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है जो कि हमारे पास यहाँ पे भी अवेलेबल है। और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट की सेटिंग्स है, इसको उसके जितने भी कैरेक्टर्स हैं उसको आप लोग कैप्स लॉक में लेके आना चाहते हैं या उसको हम लोग स्मॉल कैप्स में लेके आना चाहते हैं तो वो हमारे पास अवेलेबल हैं। इस टेक्स्ट को हम लोग शार्प कर सकते हैं यूजिंग दिस एंटी अलाइजिंग मेथड। और इसके अलावा हम लोग जो लैंग्वेज है उसको हम लोग चूज़ कर सकते हैं। सो आई वांट टू सेट इट टू इंग्लिश USA। ऑलराइट, तो हमारे पास यहाँ पे एक कैरेक्टर पैलेट है। हम लोग इसके ये जो ऑप्शन हैं इनको चेक करेंगे। तो इसमें से जो ऑप्शन हम लोग चेक कर चुके हैं वो यहाँ हमारे पास ऑप्शन बार में भी अवेलेबल है। ऑप्शन बार में हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट वार्प भी अवेलेबल है जिसको हम लोगों ने एक सेपरेट ट्यूटोरियल में किया है कि टेक्स्ट वार्प क्या है और हम लोग इसको किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद हमारे पास यहाँ पे यही सेम पैलेट्स जो हैं वो विजिबल और इनविजिबल करने के लिए यहाँ पे हमारे पास बटन्स अवेलेबल हैं। CS2 में जैसे कि ये छोटी स्लाइड्स नहीं आई और हम लोग इन आइकन्स को क्लिक करके पैलेट्स को ओपन नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे हमारे पास CS2 का ये ऑप्शन है जो कि यहाँ पे अवेलेबल है। ऑलराइट, अब हम लोग कैरेक्टर पैलेट पे जाएंगे और
हम लोग इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं और सबसे पहली जो चीज़ हम लोग इसमें पढ़ेंगे वो है लीडिंग। अगर मैं यहाँ पे इस पैराग्राफ की जो लाइन स्पेसिंग है, जो कि हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पढ़ते हैं कि लाइन स्पेसिंग को ज़्यादा किया जाता है या कम किया जाता है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे लीडिंग का इस्तेमाल करूँगा और मैं इसको करूँगा अबाउट 24। तो आप लोग देखेंगे कि इस पैराग्राफ में ये जो लाइन स्पेसिंग है वो ज़्यादा हो चुकी है। हम लोग जब भी कभी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से या नोटपैड से टेक्स्ट को फोटोशॉप के अंदर लेके आते हैं तो हमें वही सेम सेटिंग नहीं मिलती और हम लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल होता है उस टेक्स्ट को एडजस्ट करना, उसकी लीडिंग करनी, उसकी ट्रैकिंग करनी, क्रिंकिंग करनी। तो उसके लिए हम लोग इन दो पैलेट्स का इस्तेमाल करते हैं, करैक्टर पैलेट्स और पैराग्राफ पैलेट्स का। तो अगर आप लोग उस टेक्स्ट को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिखते हैं और उसे पीडीएफ में कन्वर्ट करते हैं और उसे पीडीएफ से जब आप कॉपी करके फोटोशॉप में लेके आएंगे तो आपको वही सेम सेटिंग मिलेगी जो कि आप लोग पीडीएफ में देखते हैं। ऑलराइट, अब हम लोगों ने यहाँ पे लीडिंग का ऑप्शन किया है और अब हम लोग इसमें करेंगे ट्रैकिंग का ऑप्शन। मैं यहाँ से इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ में हमारे पास ट्रैकिंग का एक ऑप्शन है। अगर मैं इसको 200 करूँगा तो आप लोग देखेंगे कि जितने भी करैक्टर्स हैं, करैक्टर्स के अंदर जो स्पेसिंग है वो ज़्यादा हो जाएगी। हम लोगों ने इस ऑप्शन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है, तो ये जो ट्रैकिंग है ये हम लोग ज़्यादा कर सकते हैं। किसी भी बुक टाइटल को अब अगर आप लोग डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसकी हेडिंग के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑलराइट, अब हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है वर्टिकल स्केल। अगर मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ और इसका जो स्केल है इसको मैं ज़्यादा करता हूँ लाइक 400, तो आप लोग देखेंगे कि ये एक और डिज़ाइन आपके सामने आएगा। I'm gonna make it 200 अगेन। और अगर आप इसको वर्टिकली स्केल करना चाहते हैं तो मैं इसको करूँगा 200 और आप इसको वर्टिकली स्केल भी देख सकते हैं, जो कि काफ़ी अजीब सा इफेक्ट है। ऑलराइट, अब हमारे पास यहाँ पे एक बेस लाइन शिफ्टिंग है। अगर मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ और इसे मैं शिफ्ट करना चाहता हूँ यहाँ से ऊपर, तो मैं यहाँ से बेस लाइन शिफ्टिंग का अमल करूँगा और मैं इसे करूँगा अबाउट 80। तो आप लोग देखेंगे कि ये जो टेक्स्ट है ये एक्चुअली यहाँ पे है नीचे, लेकिन बेस लाइन शिफ्टिंग की वजह से ये टॉप पे आया है। इसकी हम लोग एक बड़ी अच्छी एग्जांपल करेंगे और मैं कंट्रोल Z करूँगा। अब हम लोग यहाँ से एक टेक्स्ट पैराग्राफ में से सिलेक्ट करते हैं और इसको हम लोग शिफ्ट करेंगे। अगर हम इसको शिफ्ट करेंगे थोड़ा सा ऊपर, इसमें से करूँगा अबाउट 5। तो अब आप लोग देखेंगे कि ये जो इसकी बेस लाइन है ये उससे शिफ्ट होके ऊपर जा चुका है। कंट्रोल Z। ऑलराइट, अब हम लोग दोबारा एक टेक्स्ट जो है उसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हमारे पास कलर का ऑप्शन है जो कि हम लोगों ने पहले भी किया है। तो ये जो हमारा टेक्स्ट है वो अपना कलर चेंज करेगा। इसके बाद हमारे पास कुछ और सेटिंग है जो कि हम लोग टेक्स्ट के साथ कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग इनको चेंज कर सकते हैं टू बोल्ड, इटैलिक, इन दोनों को अनचेक कीजिए और हम इन तमाम करैक्टर्स को कैप्स लॉक कर सकते हैं या फिर उनको नॉर्मल जो हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल हैं स्मॉल कैप्स का उसको हम कर सकते हैं, या हम लोग इसको सुपरस्क्रिप्ट कर सकते हैं या सबस्क्रिप्ट कर सकते हैं। और इसके बाद हमारे पास इसमें एक ऑप्शन अवेलेबल है अंडरलाइन का। हम लोग टेक्स्ट को अंडरलाइन भी कर सकते हैं और हम लोग उसको स्क्रैच थ्रू भी कर सकते हैं। सो ये जो हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल हैं इनसे हम टेक्स्ट में बहुत सी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। ये वही सेम सेटिंग है जो कि हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी अवेलेबल है। तो मैं इसको दोबारा सेलेक्ट करूँगा और इसमें जो हम लोगों ने अंडरलाइन और स्क्रैच लाइन दी है उसको मैं ख़त्म करूँगा। हमारे पास यहाँ पे दोबारा वही एंटी अलाइजिंग का मेथड है। मैं इसको शॉर्प कर सकता हूँ, टेक्स्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकता हूँ, स्मूथ कर सकता हूँ। अगर हम लोग एशियन लैंग्वेजेस यूज़ कर रहे हैं तो मैं उसमें यहाँ पे लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकता हूँ और इसके अलावा मैं यहाँ पे हाइफिनेशन का अमल भी कर सकता हूँ। सो दिस इज़ करैक्टर पैलेट। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि पैराग्राफ की सेटिंग हम लोग किस तरह कर सकते हैं।